हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के एग्जाम पर। सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम कब होगा ये आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसी में उन्होंने डेट को भी मेंशन कर दिया था, भाई एग्जाम आपका कब होना है। जुलाई में आपका एग्जाम है, आप जानते होंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो फॉर्म भरा गया, इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी कोई भी एसएससी अपना फॉर्म निकालता है तो उसके लिए लोग आरटीआई डालते हैं, और आरटीआई का रिप्लाई एसएससी ने दिया है सिलेक्शन पोस्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं। चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की बात हो, चाहे वो 10+2 लेवल की बात हो या 10th लेवल की बात हो, सभी का जो रिप्लाई आया है इस पर आप लोग देख लीजिए। और इसको देखने के बाद आपको एक अनुमान लगेगा कि सर इतनी ज्यादा कंपटीशन कैसे हो सकता है। बहुत से विद्यार्थी आपको ये कहते हुए दिखाई देते होंगे कि सर हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे भाई सिलेक्शन पोस्ट में, है ना। यही कहते दिखेंगे आपको, भाई हम तो सिलेक्शन पोस्ट में फॉर्म भरते ही नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कभी मेरिट बहुत हाई जाती है, इसमें कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट लेट कर देते हैं। ये सब बातें, तमाम बातें कही जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर आप आंकड़ा देखोगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि सिलेक्शन पोस्ट में कितना ज्यादा कंपटीशन आज हमको देखने को मिलता है। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी और सबसे खास बात क्या है, आप इस बात को जानते होंगे कि सर जब सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म आए थे तो कब से कब तक भरे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि 2 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, और एसएससी की पहली वैकेंसी यही थी। 2 जून से लेकर के 23 जून तक फॉर्म भरे गए थे। आपको याद होगा कि सर इसका जो एग्जाम कंडक्ट होना है ना, यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपका सीबीटी होना है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 जुलाई से। 24 जुलाई से सीबीटी स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। आज हो गई आपकी 11 तारीख। 11 तारीख के बाद मात्र कितने दिन बचे हैं? 12 से 13 दिन बचे हैं। 12 से 13 दिन के बाद आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप लगभग एक सीट पर कितने बच्चों को फाइट दे रहे होंगे, आपको पता है? एक सीट पर कितने बच्चे इस बार कंपटीशन में हैं, प्रॉपर बताऊंगा। आपको पता है कि 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 4 अगस्त तक इसका एग्जाम होना है। आपको यह भी पता होगा कि अगर इसके हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, इसका जो एग्जाम होता है, याद रखिए भाई, इसमें जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 नंबर के आते हैं ये। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। यानी ये एसएससी की एकमात्र वैकेंसी है, एसएससी की एकमात्र वैकेंसी जिसमें आपको सिर्फ एक पेपर देना है, और एक पेपर देके आप ग्रेजुएट के लेवल तक की पोस्ट पा सकते हैं, है ना। तो आप खुद देख लीजिएगा कि एसएससी का एकमात्र एग्जाम जिसमें आप ग्रेड पे लेवल 6 तक की जॉब सिर्फ एक एग्जाम देके पास कर सकते हैं, एक एग्जाम देकर के इस जॉब को ले सकते हैं। इसमें आखिर कितनी वैकेंसियां आई थी आपने पता होगा सर, इसमें कितनी वैकेंसियां टोटल आई थी? तो टोटल अगर वैकेंसियों की बात करें तो लगभग 2423 की पोस्ट के आसपास पोस्ट थी। ये आपका रिप्लाई है जो इस समय एसएससी ने दिया है सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसियां थी उनको लेकर के, है ना। सिलेक्शन पोस्ट का ये रिप्लाई है, मतलब एसएससी का रिप्लाई सिलेक्शन पोस्ट को लेकर कि भाई कितने फॉर्म भरे गए हैं। इस पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए। ये तो आपको रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल एंड एबव लेवल अकॉर्डिंग द स्टैटिकल आइडिया ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन हैज बीन मेंटेन the requisite formation is neither mentioned or available in the desired format। यानी आप ये धर गई, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, साफ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता दूं कि जो सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म निकले थे ना, उसका जो रिप्लाई आया है उसके अनुसार आप देख पाओगे यहाँ पर कि कितने फॉर्म भरे गए थे कितनी वैकेंसियों के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी है? 2423 वैकेंसियां। मात्र 2423 वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं? 29,40,175 फॉर्म भरे गए हैं। सिलेक्शन पोस्ट की 2423 पोस्ट के लिए 29,40,175 फॉर्म भरे गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो ग्रेजुएट लेवल के लगभग 10,22,000 फॉर्म है। 10th लेवल के अगर देखा जाए तो 7,08,401 फॉर्म है। 12th के और 10th लेवल की बात करें तो आपका 12,09,620 फॉर्म है। तो ये आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो 10th लेवल पे भरे गए हैं ना।
दूसरा नंबर ग्रेजुएट और उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए है, और तीसरे नंबर पर आपके 10th लेवल पे फॉर्म भरे गए हैं इसमें। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर इस प्रकार से तो कंपटीशन बहुत ज्यादा जाने वाला है। बिल्कुल जाने वाला है। यहां पर आप देखोगे कि सर एक पोस्ट पर लगभग 1213 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए 1213 यानी 1213 बच्चे एक पोस्ट पर लड़ाई कर रहे हैं। तो कंपटीशन कम नहीं है, लेकिन हां उन बच्चों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है जो सच में ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ईमानदारी से करी गई मेहनत तो एक पोस्ट के लिए भी बहुत सफिशिएंट है। अगर एक पोस्ट भी आई है और अगर आप उसके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ही की है। और अब अगर आप ये सोचो कि तैयारी में ढिलाई देकर के आप ये सोचो कि सर ये पोस्ट तो बहुत कम है, मेरा तो नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। अगर आपकी तैयारी बेकार है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मतलब ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, तो आपके लिए कितनी पोस्टें जा जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए तो एक पोस्ट ही काफी है, क्योंकि एक ही पोस्ट पर उसका सिलेक्शन होना है। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे भाई कि जो आरटी का रिप्लाई आया है ना, वो 2423 वैकेंसियों के लिए 29,40,175 फॉर्म भरे गए हैं। एक पोस्ट पर 1213 अभ्यर्थी हैं, 1213 स्टूडेंट्स हैं। अब सर इसके लिए हम क्या करें? आपको याद रखना भाई, ये तो सब ठीक है ही। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों हमसे जुड़कर आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये जो चैनल आपका है वो एसएससी के लिए ओरिएंटेड चैनल है। हम एसएससी के लिए दिन रात तैयारी कराते हैं, दिन रात। अगर आप देखोगे तो आपको एसएससी मनिया के चैनल पर शानदार तरीके से इवेंट, शानदार तरीके से क्लासेस देखने को मिलती रही होंगी मेरे द्वारा, या जो भी अध्यापक हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइमिंग से क्लासेस लेते हैं। चाहे तो छोटे छोटे इवेंट की बात हो, शॉर्ट ट्रिक्स की बात हो, सब कुछ आपको शानदार तरीके से कराया जाता है। इसी तैयारी क्रम में मैं आपको बता दूं, मैं एक मैराथन लेकर आ रहा हूं एमटीएस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एमटीएस वाले बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर हमारा जो एग्जाम है वो एग्जाम है तो उसमें जीके जिसमें कैसे बेहतर कर पाएंगे, उसके लिए बच्चों एक क्लास लेकर आ रहा हूं। इसमें टॉप 200 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ये टॉप 200 क्वेश्चन जो है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, इन सभी से 200 प्रश्न रहने वाले हैं। इन सभी सब्जेक्ट से 200 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन जरूर करिएगा। तो आपके सर ये कब होने वाली है? ये संडे को 9 PM पर है ना, यही जो संडे आपको आ रहा है। तो इसी संडे 13 जुलाई को रात 9 बजे ये मैराथन स्टार्ट होगी और लेट नाइट तक, है ना, देर रात तक ये मैराथन चलने वाली है। तो इस मैराथन के साथ आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। इसमें जीके जीएस के शानदार से क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए भाई, इसके बाद अगर हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना इस समय, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस सिलेक्शन फेज 13, या आपका स्टेनोग्राफर का हो, एसएससी जेई हो, सभी के लिए शानदार सी क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम टेक्निकल वाले सब्जेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि टेक्निकल का हमारा एक अलग चैनल है, वहां पर क्लास चलती है। इसके अलावा हमारा जो अन्य एग्जाम है एसएससी के, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पर चलती हैं, 6 घंटे क्लासेस, जिसमें सुबह 9 बजे सोनकर सर पढ़ाते हैं आपको स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर्स। 10 बजे आपको बुक पढ़ाई जाती है रिया मैम के द्वारा। मेरी क्लास जो होती है, याद रखो भाई, मेरी जो क्लास होती है ना वो 11 बजे होती है। 11 AM पर डेली क्लास लेता हूं। ये क्लास जीके जीएस की है ना, ये क्लास जीके जीएस की है। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला दूं कि अगर आप लोग जीके जीएस में कमजोर है ना, तो स्टैटिक जीके आप कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीके जीएस का ही तो स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो जीके जीएस को आपको बेहतर करना ही पड़ेगा, तभी आपका स्टैटिक जीके अच्छा हो पाएगा। तो आपको जीके जीएस रेगुलर बेसिस पर 11 बजे पढ़ाता हूं। इसके बाद शाम को 6 बजे पवन सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, पर आपको पवन सर है ना, 7 PM पर मुकेंद्र सर मैथ, और 8 PM पर सीना मैम के द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये शानदार सी 6 क्लास है, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही है कि मेरे साथ ज्वाइन अगर आपको जुड़ना है तो संडे को मैं एक मैराथन लेकर आ रहा हूं। इसमें 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट, सभी से मिलाकर 200 प्रश्न। इन 200 प्रश्न को करने के बाद आपको इस बात का अनुभव होगा कि हाँ सर, ये क्वेश्चंस तो सेम ऐसे हैं जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। सभी एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस को देख करके मैं क्लास लेकर आ रहा हूं। तो संडे को ध्यान रखेंगे बच्चों, आप लोग रोजाना संडे को रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़िएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर लिख लीजिएगा ना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ जाइएगा भाई, नाम है जीके जीएस बाई सैलेंसर एमडी क्लासेस। जीके जीएस सर्च करेंगे आप लोग, जीके जीएस बाई सैलेंसर, जीके जीएस बाई सैलेंसर एमडी क्लासेस आप लोग सर्च करिएगा, है ना। और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल खुलेगा। आपको मैं दिखा देता हूं इंटरफेस, है ना। अगर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने बेटा ये चैनल खुलेगा।
जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस, इसको आप लोग सर्च कर लेंगे और ज्वाइन करेंगे। यहाँ इसको ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं? रेगुलर बेसिस पर आपको जितनी भी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ मिल जाती है, क्विज मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको देता हूं। जैसे आज की करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो ये आज की करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स भी आपको यहां पर मैं देता हूं, तो इसके लिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के बिना आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 4-5 करंट अफेयर्स है, स्टैटिक है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, क्विज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई और इवेंट चाहते हैं, कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होती है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।